ठीक है। गौरव सुनो। हाँ जी। आपको पता ना थोड़े दिन पहले मेरे मामा जी आए थे। हाँ हाँ। उनकी बेटी की शादी है 10 तारीख को। अच्छा, तो हम दोनों ने वहाँ चलना है। स्पेशल इनवाइट करके गए आपके और मेरे को ना। तो जाएंगे यार, अब तेरे सगे रिलेटिव की शादी है ना। हाँ। तो इसमें पूछने क्या, बताओ, वो तो जाना ही है। यार एक्चुअली शुरू से ना मेरी और उसकी बहुत अटैचमेंट रही है। चलिए तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, मम्मी को पहले बता दियो। पता क्या, हमारा जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, इन्होंने पसूड़ी पा देनी एट ए टाइम। इसलिए मैंने आपसे बात करी है हाँ ना। तो वो तो जाना ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो उनको शाम को बता दियो, और जो भी शादी से रिलेटेड जितनी तैयारियां ना वो सारी कर लियो, कपड़े वपड़े जो लाने हैं। ठीक ठीक है, है, मैं फिर तो मार्केट इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं, तो जाना ही जाना है उसमें। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ ठीक है। गौरव सुनो, मैं मम्मी से पहले बात कर ही लेती हूँ। हाँ बता दो उनको, क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके। मम्मी, हाँ जी। आपसे एक बात करनी है। हाँ करो। वो मेरे मामा जी की लड़की की ना शादी है। तो अच्छा। मुझे वहाँ पर जाना है। तो आप चलोगे ना साथ में? ठीक है नाना, चलेंगे हम। कौन सी तारीख की शादी है? 10 तारीख की है मम्मी। तो 10 तारीख की तो मेरी भतीजी की भी शादी है नैना। यार मम्मी, अब आप वहाँ पर चले जाना, मेरे को तो इधर जाना है। नहीं ऐसे थोड़ी होएगा, तूने इधर जाना मैंने इधर जाना। मुझे जब नहीं भी पता। मेरा काम होता है, मेरी भतीजी सक्की भतीजी की शादी है। मम्मी आप चले जाओ उधर, मैंने मना नहीं करा। आप उधर चल जाना, मैं अपने रिश्तेदारी में कर तेरा लूंगी। भी जाना जरूरी है, तेरी सक्की रिश्तेदारी है वहाँ पे। मम्मी ऐसा है, आप अपने मायके वाली कर लेना, मैं अपने मायके वाली रिश्तेदारी निभा लूंगी। अब शादी पे तो जाना ही पड़ेगा ना, दोनों तरफ जरूरी है। ऐसे नहीं होता नैना, अब तेरी शादी हो गई है ना, तुझे ससुराल वाली रिश्तेदारी निभानी पहले है, मायके वाली बाद में है। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। मम्मी आप थोड़ी सी प्रॉब्लम समझा करो मैं ना। सारी प्रॉब्लम समझती हूँ, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। आप हमेशा अपनी बात को ऊपर क्यों रखते हो? मैं तेरी सास हूँ ना, मेरी सास बात हो मान। तो क्या यार, आप अपनी बात को हमेशा ऊपर पहले रखते हो कि अपने जो आप। ससुराल की रिश्तेदारी निभाओ, बाद में फेंके तो जाना। मम्मी आप चले जाना ना। मैं तो जाऊंगी, तेरे को भी साथ चलना है। गौरव भी मैं साथ नहीं में जाने वाली जाएगा। मम्मी, मैं अगर इधर नहीं जाऊंगी ना तो मैं उधर भी नहीं जाने वाली। मम्मी आप अपनी रिश्तेदारी निभाओ, मैं नहीं कहीं जाने वाली, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता। नहीं मैं नहीं जा रही। गौरव, यार आपकी मम्मी ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मुझे कह रहे हैं कि उधर आपके जो कजन है मामा की बेटी, उसकी शादी है। मैं नहीं जाने वाली यार कहीं पे भी। मैंने तुझे पहले कहा था ना, इन्होंने कोई ना कोई पसूड़ी पानी होती है। यार हर बार ऐसे होता है। मुझे पता है, मेरे मामे की उसकी लड़के की शादी है, जिसकी भी शादी है, तो उधर ये उधर चले जाएंगे, हम अपना इधर चले वो जाएंगे। कह रहे उधर ही जाना है, उनको अपने मायके का पता है। मेरे लिए अपने मायका कोई मायने नहीं रखता। मम्मी इधर आओ यार, ये क्या कलेश पा के रख दिया घर में दोबारा। इधर आओ जरा बाहर, फिर कहोगे गौरव चिल्लाता है बिना मतलब से। क्या गौरव मेरे पे क्यों चिल्ला रहा है? पहले तो मैं बात कर रही थी, ये उठ के बाहर आ गई है। पूरी बात भी नहीं इसने सुनी और बाहर आ गई। इसको अपनी शादी का पड़ा है, हमारे घर में शादी। यार उसने सुन ली है तुम्हारी सारी बात। तुम्हारे मतलब उसकी शादी हो गई तो तुम्हारी रिश्तेदारी में उसकी जाना ज्यादा जरूरी है। अपने वो सगे रिश्तेदार की शादी छोड़ दे, है ना। इधर की रिश्तेदारी निभा ले, वो उधर की छोड़ दे। ये कोई ना यार, इंसाफ थोड़ी ना यार। सिर पे चढ़ाई हुई है ये, मेरी बात मानती नहीं। तू भी उसका गुलाम बना हुआ है यार। मम्मी जरूरी जाना है वहीं यार, जाना है। इंसानियत वाली बात करो। उस लड़की ने क्या बोला? तुमने बोला कि ये दोनों शादियां 1 तारीख पे आ गई हैं, 1 तारीख पे आ गई। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी रिश्तेदारी, अब वो ब्याह के इधर आ गई तो इधर वाली रिश्तेदारी ज्यादा जरूरी है। ससुराल में इसको ससुराल की निभानी चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो ससुराल की हाँ। निभाएगी और मायके की छोड़ देगी। बात को समझो, थोड़ा दिमाग दो यार। उसकी भी तो इसी के साथ जाएगा, मेरे साथ जाएगा तू? ऐसा हर चीज का ना सोल्यूशन निकल जाएगा। थोड़ा तसल्ली तो रखो। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दो। तुमने पहले क्लेश पा दिया भाई। तूने ना इधर जाना, अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाना है। इसी का गुलाम बना हुआ है, गुलाम वाली सिर पे चढ़ाई हुई है। ऐसा मैं करता हूँ, हक की बात। ये गुलाम वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं और नैना चले जाएंगे इसकी रिश्तेदार की शादी में, ठीक है, और आप चले जाना अपने रिश्तेदार की शादी में। इस तरह क्या होगा, दोनों शादियां भी अटेंड हो जाएगी और रिश्तेदारी भी निभ जाएगी। ये थोड़ी मुंह उठा के सारे चले जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार की तरफ में, तो फिर इनकी वाली में साइड में कौन जाएगा? पहले उधर जाना फिर इधर आ जाना। तुम पहले मेरे साथ चलना, फिर थोड़ी देर रुक के इधर यार आ मम्मी जाना। समझ नहीं रहे बात, फिर क्योंकि गौरव चिल्लाता है बिना मतलब समझ से। रही हूँ मैं, तू फालतू बोलना, तू बड़ा नहीं हो गया मेरे से। गौरव यार क्यों कलेश पा रखा है? शादी औरों के घर में, कलेश हमारे घर में, मुझे तो समझ नहीं आ रही। गौरव देखो, मैं किसी भी शादी में नहीं जाती। मुझे अपने घर में ना किसी भी तरह का क्लेश नहीं चाहिए। मम्मी जहाँ कहेंगे मैं वहां चली जाऊंगी शादी में। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो यहाँ वहां बोल दूंगी कि मेरी सास ने वहां आने नहीं दिया, तो क्या होगा कि मम्मी की बेइज्जती होगी, मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं होनी ना। मैं तो मम्मी जहाँ कहेंगे वहां चली जाऊंगी। मम्मी मिल गई शांति अब तुम्हारे को। अब वो कहीं भी नहीं जा रही, अपनी रिश्तेदारी में नहीं जा रही। अब तुम्हारी रिश्तेदारी में शादी अटेंड कर लेगी। अब तुम खुश हो जाओगे ना। तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं बचेगी, इसकी रिश्तेदारी गई बाहर में। यही चाहते थे ना, वो हो गया काम। नहीं, और बोलो। मैं यही चाहती हूँ कि चलो वो अपनी रिश्तेदारी में जाए, उसका भी जाना जरूरी है। मामे की लड़की की शादी है, इधर तेरे भी मामा की लड़की की शादी है, मैं इधर चली जाऊंगी। अरे तो फिर ये बात समझने में इतनी देर क्यों लगी? पहले तो पूरा घर सिर पे उठा लिया था। इसने मेरी बात नहीं ना सुनी, उठ के तेरी तरफ यार मम्मी क्लेश तो तुमने डाला, वो क्यों सुनेगी तुम्हारे काम में? अब फिर नहीं, जब भी मैंने देखा नैना की कोई रिश्तेदारी की बात आती है
फिर से क्लेश पाने शुरू कर दिया ये आप सब लोगों तेरे ने। कारण हुआ है। अगर मम्मी, तूने मैं तो गलती आप- अरे वो तो नहीं- अरे एक मिनट यार, लड़ो मत, लड़ रहे हो, घर का माहौल खराब कर रहे हो। वो कह रही है ना, वो छोड़ दी उन्हें अपनी रिश्तेदारी, आप जाओगे अपनी रिश्तेदारी की शादी में, हम साथ में चले जाएंगे। वो तो और बोल कोई रही सोल्यूशन हूँ। है तो बताओ, है कोई सोल्यूशन इसके अलावा? चलो ये अपने मामा की लड़की की शादी में चली जाएगी, मैं अपने भाई की लड़की की शादी आप में क्यों चली चेंज जाऊंगी। कर रहे हैं? ये कोई बात मम्मी तो फिर मैं यही तो यार, चलो इसका भी निभाना नहीं मेरी जरूरी बात है। सुनो मम्मी, अगर एक लड़की शादी करके ना हमारे घर में आई है, तो अगर मान, ये तो चलो किस्मत की बात ऐसी है, दोनों की शादियां एक तरीक पे आ गई हैं, तो उसका भी जाना जरूरी है। देखो यार, उधर की भी रिश्तेदारी जरूरी है, आपकी भी जरूरी है। नहीं ठीक है, उधर ये जा सकती है, क्यों वो लोग कहेंगे कि ये इसकी सास ने नहीं इसको भेजा, मेरे सिर पे ये मटका फोड़ेगी। यहाँ भी इन्होंने अपने, इनको इस बात का डर है, इस बात का नहीं कि रिश्तेदारी नहीं मुझे, इनको इस बात का डर है कि वो लोग कहेंगे सास ने नहीं आप भेजा। अपने घर में क्लेश ना पाओ, चल। जो मम्मी कहेंगे ना वही अरे करेंगे वो ना, कर, लड़ना, मोह अरे एक मत मिनट, खराब करो। वो कर रहे हैं ना सोल्यूशन, मैं और तू चलेंगे तेरे रिश्तेदारी की शादी अरे, में। मैं और पर यार नहीं मम्मी, घर पे किसी तरह का क्लेश एक नहीं मिनट पड़ना ना, एक चाहिए। मिनट। अब क्लेश नहीं तूने पा ही दिया ना, अब सुन ले, तू अपने मामा की लड़की में चली जाइए, मैं इधर अपने भाई की लड़की में चली जाऊंगी। नहीं फिर हो जाए, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना, तसल्ली होगी ना? नहीं होगी तो पता है क्या, बात को अब समझो इस तरह यार, जाना जरूरी नहीं है। बात को समझो यार, उसकी भी जरूरी है, आपकी भी जरूरी है, ठीक है ना? तो सोल्यूशन निकालना है हमने, लड़ना नहीं है। अब हर घर में पता नहीं ऐसे कितने घरों में ये सिचुएशन बनती होगी कि मायके वाले और ससुराल वालों की एक ही तरीक को फंक्शन आ जाते होंगे, तो फिर ये थोड़ी कि लड़की यार इधर चली बस घर जाएगी, में क्लेश ना नहीं डालो पड़ेगा, ना। नहीं कोई क्लेश नहीं। गौरव और मम्मी प्लीज बात खत्म करो, और मैं शादी पे तभी जाऊंगी अगर मम्मी की तरफ से यहाँ होएगी और किसी भी तरह का घर पे कोई भी क्लेश नहीं रहेगा। मम्मी आप बताओ, किसी भी तरह का नहीं होगा ना? नहीं होता बेटा, मैं समझ गई हूँ, इधर भी जाना तेरा जरूरी है, और उधर तो मैं चली जाऊंगी, इधर तू चली जाइए, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, चली जाइए, शादी में जाना जरूरी है।